morning, friends. My name is Rohit Aswin from Seeker Academy Research से आज हम क्लास 6 के एक्सरसाइज 2.3 का 5th पार्ट लेके आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं, जिसके अंदर हम कुछ एचसीएफ निकालना सीखेंगे। यानी कुछ लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन होंगे, कुछ डायरेक्ट होंगे और हमें निकालना होगा उसमें एचसीएफ। तो हमने एक्सरसाइज 2.2 तक फिनिश की है और मैं आशा करता हूँ सभी बच्चों ने वो एक्सरसाइज कंप्लीट भी की होगी। तो आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आपसे बता देता हूँ व्हाट इज एचसीएफ। व्हाट इज एचसीएफ क्यों बताया? क्योंकि 2.3 एक्सरसाइज में पूरा का पूरा एचसीएफ आने वाला है। एचसीएफ का मीन होता है हाईएस्ट कॉमन हो सकता है आपको डायरेक्ट कोई नंबरिंग दी जाए, उनके अंदर आपको बोल दे कि एचसीएफ फाइंड कीजिए, या कुछ लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन दे। अगर लैंग्वेज टाइप कुछ क्वेश्चन हो तो हमेशा याद रखना, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट टू ग्रेटेस्ट, लॉन्गेस्ट टू लॉन्गेस्ट एंड बिगेस्ट टू बिगेस्ट, यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट टू ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट टू हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट टू लॉन्गेस्ट, कुछ ऐसे वर्ड दिए जाए तो वहां पे डायरेक्ट बिना कुछ सोचे समझे क्या निकाल देना एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालने कुछ आपको मैं मीन बता देता हूं, कुछ ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर किसी को बुरा लगे तो कुछ ऐसे लगे कि सर ने कुछ गलत बोल दिया तो ऐसा माइंड मत करना, ये केवल समझाने के लिए बच्चों को। आज का मीन हमने बोल दिया हाईएस्ट, यानी हाई फैमिली या हाई क्लास के लोग। हाई क्लास के लोग क्या करते हैं जी? अकेला रहना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर वो किसी के साथ अगर अटैच होते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता। इसलिए हाई क्लास के लोग क्या करते हैं? अकेला रहना पसंद करते हैं। तो आप समझ जाना डायरेक्ट जहां पे एच लिखा गया इसका मतलब हाई क्लास, और हाई क्लास का मीन एचसीएफ, और इसका मतलब एचसीएफ हमेशा क्या निकलता है जी? अलग अलग, क्योंकि अलग रहना पसंद करते हैं इसलिए एचसीएफ भी क्या निकलता है? अलग निकलता है। वैसे हम बात करें एलसीएम की। एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशंस। लोवेस्ट यानी नीची कैटेगरी, यानी कम से कम, यानी जो नीची कैटेगरी के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अगर हम कुछ जॉइंट हो जाए तो हो सकता है हमारा कुछ अच्छा हो जाए, तो एक साथ रहना पसंद करते हैं। तो उसी टाइप जो एलसीएम होता है वो भी हमेशा क्या निकलता है? एक साथ। और एचसीएफ क्या निकलता है जी? अलग। याद रखना ये हमेशा। कई बार क्या होता है जी, हमें निकालना होता है एचसीएफ और हम उनको एक साथ ज्वाइन कर देते हैं और हमारा निकल क्या जाता है जी? एलसीएम। ये कुछ समझाने के लिए कुछ बच्चों के लिए ट्रिक थी। अगर किसी को माइंड लगे तो आई एम सॉरी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। यानी आपको कुछ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर कुछ नंबरिंग्स दिए जाएंगे जिनके अंदर आपको एचसीएफ निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर फाइंड आपको बोला है एचसीएफ, नंबरिंग दिया गया जी आपको 36 एंड 84। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आप इसके फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करने के लिए आप ये मेथड अपना सकते हैं, या हम बोले तो फैक्टर ऑफ 36, फैक्टर ऑफ 36 सॉल्व करें तो 36 एचसीएफ निकाल दीजिए। 2 से डिवाइजेबल किया 18, 2 से डिवाइजेबल किया 9, 3 से डिवाइजेबल किया 3 और 3 से डिवाइजेबल किया जी 1। तो इसके फैक्टर हो गए जी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब बात करें फैक्टर ऑफ 84। मैंने लिखा फैक्टर ऑफ 84 के फैक्टर करो तो 84 के फैक्टर जब हम करेंगे तो मैंने 84 के फैक्टर किए जी 42, 2 से डिवाइड किया 21, 2 से नहीं हो रहा 3 से किया 7 और 7 को 7 से किया जी 1। तो इसके फैक्टर हो गए जी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। आपको फाइंड करना था जी एचसीएफ। क्या फाइंड करना था जी? एचसीएफ। तो जो नंबरिंग दिए गए वो मैंने राइट किया, तो मैंने लिखा 36 के जो फैक्टर आ रहे हैं उनको मैं राइट कर रहा हूं, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3।
84 के जब हमने फैक्टर किए तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब एचसीएफ निकाल दिया, जो नंबरिंग कॉमन हो उनको राइट कर दीजिए। तो यहीं से भी 2, यहीं से भी 2, तो हमने क्या राइट किया जी 2 2 2, हमने किया 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, हमने 3 राइट किया। यहाँ पे 7 है लेकिन अपने 7 नहीं, इसलिए 7 राइट नहीं होगा। यहाँ पे 3 है लेकिन नीचे 3 नहीं, इसलिए ये राइट नहीं होगा। तो इसको जब हम करें 2 3 जा 6 6 2 जा 12, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया जी 12। दैट इज आंसर। ये था इसका जी फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड है जिसका डिवाइजेशंस। सेकंड मेथड है जिसका डिवाइजेशंस। डिवाइजेशंस का मीन होता है जो लार्ज नंबरिंग है उसमें स्मॉल नंबरिंग का कर दीजिए डिवाइज, जो उसके बाद आंसर आए उसके अंदर वापस ये डिवाइज वाला मेथड यूज होगा, लेकिन वो अभी तक आपकी क्लास में इंक्लूड नहीं है। आगे वाली क्लासों में गए तो वो आपको आगे वाली क्लासों में डिवाइज देंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर हम बात करें सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आपसे बोला गया है फाइंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टर्स मेथड। प्राइम फैक्टर्स मेथड का मीन होता है यही सिस्टम, ये जो हमने फाइंड किया प्राइम मेथड ये है। हम डायरेक्ट इसको यूं फैक्टर बोल देते हैं और इसका अगर प्राइम फैक्टर्स मेथड बोले तो अब इसका मेन सीन रहता है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं जिसके अंदर मैंने ट्रिपल नंबर लिए। कितने नंबर लिए जी? ट्रिपल नंबर के अंदर हम बात करें तो मैंने नंबर लिया है जी 16 40 और 64। फाइंड करना आपको अच्छी करें तो मैंने कहा फैक्टर ऑफ 16 के फैक्टर करो तो यही मेथड अपना लेना चाहिए। 2 से किया 8, 2 से किया 4, 2 से किया 2, 2 से किया जी 1। बाकी जो इसकी फैक्टर्स होंगे वो आगे राइट करेंगे। उसके बाद मैंने लिखा फैक्टर ऑफ 40 के फैक्टर करोगे तो 2 से डिवाइजेबल किया 20, 2 से किया 10, 2 से किया जी 5, 5 से किया जी 1। उसके बाद मैंने लिखा फैक्टर ऑफ 64 के जब भी राइट करोगे 2 से किया 32, 32 को 2 से किया 16, 16 को 2 से किया 8, 8 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 2, 2 को 2 से किया जी 1। इसके बाद एचसीएफ निकालने तो हमने भी एचसीएफ लिखा और जो नंबरिंग है पहला 16 के सामने इसके फैक्टर राइट कर दीजिए, तो मैंने इसके सामने इसके फैक्टर राइट कर दीजिए। उसके बाद है जी हमारे पास 40, तो इसके सामने भी इसके फैक्टर राइट कर दीजिए, तो हमने भी इसके सामने इसके फैक्टर राइट कर दीजिए। इसके बाद है जी 64, तो इसके सामने भी इसके फैक्टर राइट कर दीजिए। हाँ जी, अब हमें निकालना था एचसीएफ, तो जो कॉमन है उनको राइट कर दीजिए। 222 सेम है, मैंने 2 राइट किया। इसके बाद यहाँ पे भी सेम है तो मैंने एक 2 और राइट किया। यहीं से भी सेम है तो मैंने भी 2 राइट किया। इसके बाद यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है तो ये नहीं आने वाला। यहाँ 5 है, नीचे 5 नहीं आएगा। यहाँ पे 222 है लेकिन ऊपर कोई भी 222 नहीं है तो इसकी को भी क्या कर देते हैं काट। तो इसका आंसर आ गया जी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका आंसर आ गया जी 8। कर सकते हो? कर सकते हैं जी। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड एचसीएफ बाय वैदिक मेथड। वैदिक मेथड का मीन होता है डिवाइजेशन वाला मेथड, तो आप इसमें डिवाइजेशन मेथड यूज नहीं करके डायरेक्ट ये मेथड यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, इसमें क्या बोला गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको कुछ डेफिनेशंस टाइप दी गए हैं जिनका आपको सॉल्यूशन करना है इन स्टेटमेंट में। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 राइट किया है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपसे बोला गया है which greatest number can be divisible by 15, 45 and 90 without leaving any remainder। यानी आपको ऐसा नंबरिंग फाइंड करना है जो विदाउट रिमेनिंग स्टार्ट हो जाए। यानी इट मींस आपको ऐसा नंबरिंग फाइंड करना होगा जिसके अंदर कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचे। तो यानी ग्रेटेस्ट दे दिया, इसका मतलब क्या होने वाला है वहां पे एचसीएफ। क्या होने वाला है? एचसीएफ। तो करें स्टार्ट।
सो स्टार्ट दिस क्वेश्चंस। इसके अंदर आपसे बात करें तो आपसे बोला गया है गिवन नंबर्स, मैंने राइट किया गिवन नंबर। गिवन नंबर के अंदर आपसे दिया गया है जी 15 45 19, 15 45 19। तो आपने लिखा फैक्टर ऑफ, आपसे बोला कि ग्रेटेस्ट नंबर, तो मैंने लिखा ग्रेटेस्ट नंबर। फैक्टर ऑफ 15 के किए थे मैंने, फैक्टर ऑफ 15 के किए तो 3 into 5। उसके बाद मैंने राइट किया फैक्टर ऑफ 45 के जी किए, 3 से डिवाइजेबल किया 15 में 3 का किया 5 को 5 से किया 1। उसके बाद मैंने लिखे फैक्टर ऑफ 90, तो 2 से डिवाइजेबल किया 45 को 3 से किया 15 को 3 से किया 5 को 5 से किया 1। जो इसमें एचसीएफ निकालना है, यानी ग्रेटेस्ट का मीन हो गया एचसीएफ निकालने के लिए 15 के फैक्टर लिख दीजिए इसके सामने, तो ये आ गया 3 into 5। उसके बाद 45 के राइट कर दीजिए, 45 के राइट करोगे तो 3 into 5। उसके बाद अगर आप 90 के करोगे तो 2 into 3 into 5। आपको फाइंड करना है एचसीएफ, तो एचसीएफ जब भी फाइंड करें तो सभी में कॉमन होना चाहिए, तो यहां से भी 3 और यहां से भी 3 कॉमन है जिस सभी में, तो मैंने राइट कर दिया 3। उसके बाद हम बात करें तो यहां से 5, यहां से भी 5, यहां से 5 कॉमन है। इसके बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 लेकिन आप 3 नहीं है, ये कट हो गया। यहाँ पे 2 आपको ऊपर 2 नहीं कट हो गया। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया जी 15, उसका आंसर क्या होगा जी 15। ट्राई कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। इजी क्वेश्चन है, ट्राई करके देखना, कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो डाउट में डाल देना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन बी डिवाइजेबल बाय 690 and 886 leaving 4 as the remainder। यानी इस बार आपको कुछ नंबरिंग दिए गए जिनके अंदर कुछ न कुछ रिमाइंडर आ रहा है, तो आपके पास जो नंबरिंग है उनके आप फैक्टर कर दीजिए और उसमें से लिविंग 4 कर दीजिए। एक दिन तो ये है। सेकंड, जो नंबरिंग है उसमें 4 ऐड कर दीजिए और उनके क्या कर दीजिए फैक्टर। सेकंड मेथड है जी आपके पास ये, आपकी चॉइस है, आप कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं। यानी इक्वेशन सेम 4 जैसे, थोड़ा सा चेंज है वो मैंने आपको बता दिया, आप ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए रूट। मैक्सिमम, मैंने आपसे बोला था मैक्सिमम, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, एट से वर्ड आए तो वहां पे क्या फाइंड करना होगा एचसीएफ, डायरेक्ट एचसीएफ करना है, आप एचसीएफ निकाल सकते हैं इसका। अगेन क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट इज कैन बी डिवाइजेबल बाय 148, 246 and 623 लिविंग रिमाइंडर 4, 6 and 11। इस बार आपको क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा चेंज दिया गया, यानी क्वेश्चन से लास्ट जैसा ही है, लेकिन इस बार इसने कुछ अलग अलग रिमाइंडर दे दिया। अलग अलग रिमाइंडर देने का मतलब हुआ सभी में अलग अलग है, यानी पहले नंबर में भी कुछ रिमाइंडर है, सेकंड नंबर में भी कुछ रिमाइंडर और थर्ड में से भी कुछ रिमाइंडर है। तो जो दिया गया मैं क्वेश्चन नंबर 7 में राइट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर मैंने बोला गिवन नंबर, गिवन नंबर के अंदर जो आपको नंबरिंग दिए गए मैं वो राइट कर रहा हूं। तो इसके अंदर आपको दिया गया है 148, 246 एंड 623। आगे बोला गया लिविंग रिमेन या रिमाइंडर, रिमेन रहा है जिसमें 4, 6 एंड 11, 4, 6 एंड 11। तो आप लिखोगे सो फाइंड नंबर, सो फाइंड नंबर। रिमेन रहा है वो नंबरिंग इसमें रिमेन कर दीजिए, तो रिमेन करेंगे तो मैंने 148 में से 4 माइनस किया तो 144। उसके बाद 246 में से 6 माइनस किया 240 और 623 में से मैंने 11 माइनस किया तो ये रहेगा जी 612। अब इसके फैक्टर कर दीजिए, तो मैंने लिखा फैक्टर ऑफ, फैक्टर दिस नंबर या फैक्टर दिस नंबर। फैक्टर करें तो हम बात मैंने की, पहले करता हूं जी 144 के, मैंने फैक्टर किया 2 से
वापस 2 से किया 36, 2 से किया 18, 2 से किया 9, उसके बाद 3 से किया 3 और 3 से किया जी 1। टोटल कर रहा हूँ यहीं पे मैंने 240 के भी फैक्टर कर दिए 120, 2 से किया 60, 2 से किया 30, 2 से किया 15, 3 से किया 5 और 5 का 5 से किया जी 1। और नेक्स्ट नंबर है जी आपके पास 612, इसका भी मैंने 2 से किया 306, 2 से किया 153, 3 से किया 51, 3 से किया 17 और 17 का 17 से किया 1। अब इसके आप फैक्टर कर लीजिए। रिमेन पार्ट में कुछ आप लेके जा रहा हूँ, तो आप में देखना मैं लिखा 144, 144 के 1 2 3 4 एंड 3 एंड 3 और उसके बाद 240, 240 के अंदर हम बात करें तो 4 2 है जी इसमें एंड 3 एंड 5 और बात करें हम 612 की तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। मैंने बोला था मैक्सिमम से मैक्सिमम दिया जाए ग्रेटेस्ट से ग्रेटेस्ट क्या फाइंड करते हो जी इसका एचसीएफ। आप भी एचसीएफ फाइंड करें, जो कॉमन है उनको राइट करें तो 2 मैंने राइट किया 2, उसके बाद भी वापस 2 हमने वापस राइट किया 2, उसके बाद कुछ नंबरिंग सेम नहीं हो रहा, यहाँ से 3 सेम हो रहा है तो मैंने भी 3 नंबरिंग सेम किया और कुछ रिमेन हो रहा है क्या नंबरिंग जी नहीं हो रहा। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, इसका एचसीएफ कितना आ गया जी 12, एचसीएफ कितना आ गया जी 12। इसी टाइप से आप अदर क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आपसे आशा है ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखना और जो नया है वो बोल देना और जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप खुद करेंगे एज ए होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा 9 नंबर, 8 नंबर आप खुद कर सकते हो, 9 नंबर देखिए जी। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए फ्लोर इज 30 मीटर एंड 25 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ए सच लॉन्गेस्ट ट्रू। लॉन्गेस्ट का मीन हो गया मैक्सिमम टू मैक्सिमम और मैक्सिमम का मैंने मीन बोला था वहां पे क्या निकालना होगा हमेशा एचसीएफ, तो इसका भी आपको क्या निकालना होगा एचसीएफ। जो आपको राइट किया गया वो राइट गिवन वो राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको दिया गया लेंथ ऑफ रूम, लेंथ ऑफ रूम कितना दिया गया जी, लेंथ ऑफ रूम दिया गया जी आपको 30 मीटर, ब्रेथ ऑफ रूम, ब्रेथ ऑफ रूम 25 मीटर। आपको पूछा गया है लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ रूम। लॉन्गेस्ट का मीन मैंने आपसे बोला था जब भी कहीं पे लॉन्गेस्ट दिया गया हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम दिया गया हो, हाईएस्ट से हाईएस्ट दिया गया हो, क्या फाइंड करते हो एचसीएफ। तो आप इसके फैक्टर कर लीजिए। तो मैंने 30 के फैक्टर करना चाहूं तो 2 आया जी 15, 3 आया जी 5, 5 से किया 5, उसके बाद 25 इसके भी आप फैक्टर करें तो इसमें 5 से और 5 से कुछ नहीं रहा, कॉमन लेना चाहोगे तो 5 और 5 तो इसका कॉमन क्या आ गया जी 5 मीटर का, तो आप भी क्या लगा दोगे मीटर, ये आपका क्या आ गया जी आंसर। कर सकते हो इस टाइप से। सो डियर फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपने सभी ने जितने क्वेश्चन पेंडिंग थे वो आपने खुद सॉल्व किए होंगे और आज की एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन पेंडिंग है वो